चलिए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक और कॉइन को लेकर के, जो कि देखिए अभी रिसेंटली में जो है ये लिस्टेड ही हुआ है आपको बाइनेंस पे। यहाँ पे चार्ट तो इसका रिसेंटली ही दिख रहा है, वार्म होल करके इसका कॉइन का नाम है। और आप इसको डालेंगे ना ऐसे WUSDT, ये टेथर है। तो जैसे ही आप WUSDT डालेंगे ना, तो वैसे ही आपको बाइनेंस का स्पॉट चार्ट आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान से आप देखिए एक चीज़, यहाँ पे भी ये लिस्टेड हुआ है। अभी प्रॉब्लम्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज तक जो मैंने हज़ारों कॉइन्स देखे हैं अपने आँखों से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या होता है, अब मान लीजिए दूसरे एक्सचेंज वगैरह, अभी तो मुझे नहीं पता ज़्यादा इसके बारे में क्योंकि मैंने रिसर्च किया नहीं है। तो अभी होता यह है कि जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि ये लिस्टेड हुआ, ठीक है, इसको स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जैसे ये हाई प्राइस पे पंप होते हैं ना, धीरे धीरे करके इसका डंप करके निकल जाते हैं। ये बाइनेंस पे लिस्ट किया और धीरे धीरे करके डंप करते हुए मार्केट जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद करते करते ऐसे निकल जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कॉइन अभी लिस्टेड हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट से ये कैंडल्स में जो है 382 मिलियन डॉलर आपको मान लीजिए इसका कॉइन का जो है ट्रेड हुआ है। तो हो सकता है पॉसिबल ये भी हो कि मार्केट यहाँ पे एक कैंडल में स्टार्टिंग में एक बड़ा ट्रेड हुआ हो, या तो हो सकता है सेल भी हुआ हो, या फिर मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटी इसमें बाय भी किया हो लोगों ने। तो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि मान लीजिए यदि यहाँ इसके आसपास आ चुका है तो थोड़ा बहुत ये पंप भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक नया कॉइन में ये होता है कि या तो फिर मार्केट क्या करता है, या तो मार्केट इस तरह से करते हुए या इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते करते फिर वो धूल चाट रहा होगा, कहीं नीचे में जाकर के पैसा में कहीं पे खेल रहा होगा, वो पॉइंट में किसी 0.002 सेंट 001, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं, खत्म हो जाता है। या फिर क्या होता है, या मान लीजिए कि अभी लिस्टेड हुआ है तो अभी क्या होगा, आपको ऐसे करके आसमान छुएगा, फिर बाद में चल करके वो जो है नीचे गिरेगा, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है। तो देखिए अब मान लीजिए कि हमें और आपको तो पता होता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए आगे यदि बड़ा मूव आने वाला होगा तो हम लोग उसको कैप्चर करेंगे। यदि मान लीजिए नहीं आने वाला होगा तो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे करके निकल जाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे छोटा सा 1:1 तो कैप्चर कर ही लेंगे, ऐसे ऐसा थोड़ा कि ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखिए मैं अभी इसको डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये है ट्रेंडिंग अभी जो है कॉइन, ऐसे मान करके चल सकते हैं कि ट्रेंडिंग सेक्शन से मान सकते हैं कि इसका जो है भी लिस्ट आया हुआ है नाम वैसे भी। तो अभी इसका जो है मैंने सोचा एक बार डिस्कशन कर देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम्स ये है कि देखिए 2 सप्ताह से इसमें कुछ वॉल्यूम ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा कुछ खास यहाँ पे हुआ ही नहीं कैंडल में हलचल, जो कि हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते कि संभावनाएं क्या हो सकती है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें जो है वो है। बाकी तो ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं एनालिसिस करके क्या संभावनाएं होती है। स्टॉप लॉस आया तो भी ठीक है, टारगेट्स आया तो ठीक है, वहाँ पे संभावना तो होगी कि 1:1 एटलीस्ट यहाँ पे आ जाए, फिर उसके बाद जो करना हो वो करे। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे जो है इसको लगा दिया। तो अभी जिसको एंट्री करना होगा डेली टाइम फ्रेम में, मान लीजिए कि आपको डेली टाइम फ्रेम में एंट्री करना है, तो इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद एंट्री करिएगा। पहला काम ये करिएगा कि जैसे देखिए डेली वाले को मैं बता दूँ, $0.712 जो आपका दिख रहा है ना, इसके ऊपर यदि ऊपर जाता है ना, क्लोजिंग होता है ना कैंडल, उसके बाद आप एंट्री करिएगा। फिर टारगेट आप पहला ये इसके आसपास पहला रख लीजिएगा, लगभग $1.053, उसके बाद ये रख लीजिएगा $1.312 के आसपास। उसके बाद 1 घंटे में देखिए हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। 1 घंटे का हम लोग रणनीति बनाएंगे और 1 घंटे के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि इसको आने दीजिए यहाँ पे। इसको क्या कर सकते हैं, इसको आने दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, इसको आने दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ से आप बाय करिए। यहाँ से कैसे बाय करेंगे, जैसे ही मार्केट आता है डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या फिर रिट्रेसमेंट करता है, आप यहाँ पे बाय करेंगे। कुछ भी करेगा आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये पॉइंट है पहला तो ये। अब मान लीजिए कि यहाँ से रिवर्स होकर के मार्केट ऊपर चले जाए, क्योंकि ऐसा कंडीशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी वो दिख सकता है। यदि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर चढ़ता है तो आप यहाँ पे बाय करिए। यहाँ तक तो एटलीस्ट आपका 1:1 का टारगेट आ जाएगा। फिर ऊपर ट्रेल करते जाइए, ऊपर का बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। पहला तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरते हुए आ गए, यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ से भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। या तो टूट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, या फिर वही सेम कंडीशन रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर आप एंट्री कर लीजिए। फिर तो आपको यहाँ तक का मौका मिलेगा, ये आप याद रखिए। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से ही रिवर्स हो जाता है तो फिर हम कैसे करेंगे। यहाँ से ही मान लीजिए कि अभी रिवर्स हो जाता है तो फिर हम कैसे ट्रेड लेंगे, पहला बात मेरी याद रखिए। यदि यहाँ से रिवर्स होता तो फिर हम लोग ये हाई ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस जस्ट ये लो के नीचे रखेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ये लो के नीचे रखेंगे। 12% 12.5% के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट पहला कितना रखेंगे, 1:1 का रखेंगे। जितना स्टॉप लॉस उतना का ही टारगेट हम लोग रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका लगभग ये रहा आपका 12.5% के करीब का टारगेट आपका। तो एंट्री पॉइंट कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा एंट्री ऊपर नीचे। यहाँ पे 0.708 के आसपास जो है एंट्री पॉइंट आपका निकल करके आएगा। टारगेट पहला कितना होगा, मान लीजिए 0.8, ठीक है, सीधा मान लीजिए 0.8, आप मान लीजिए 0.8, और नीचे स्टॉप लॉस
0.633, ठीक है। यहाँ पे 0.6 सॉरी 0 पॉइंट ये होगा ना, वो अभी तो करेक्ट प्राइस है 0.621, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा। मान लीजिए कभी नीचे नहीं गिरता है तब जाकर के, यदि डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स होकर के एंट्री होता तो आप उस कंडीशन में, अब उसके बाद फिर आपके पास मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि मार्केट डायरेक्ट मान लीजिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट करके और टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। रिट्रेसमेंट करेगा फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, फिर आपका ये होगा दूसरा पहला टारगेट ये आपका होगा, क्योंकि 1:1 तो हम लोग बेसिक मानते हैं, ये पहला टारगेट आपका होगा। फिर वापस यहाँ पे यदि अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है ट्रेल होता है यहाँ पे, तो फिर आपका जो है ये इसके आसपास का आपका होगा। यदि मान लीजिए कि इसके आसपास पंप होता तो फिर ये आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि ये इसमें और बाइंग आएगा और ये ऊपर जाएगा, फिर ये हाई को ब्रेक कर देगा ये कॉइन, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, अपने हाई को ब्रेक करेगा और आगे चल करके आपको एक बड़ा इसमें जो है रैली देखने को मिलेगा। फिर बाद में चल करके ये जो है टूटेगा या फिर बिकेगा। मान लीजिए जो भी जिसको बेचना होगा, इसके जो होल्डिंग कर रहे होंगे, जो जिसको जो स्कैम करना होगा वो बाद में करेगा, जो इसका जो कॉइन वाइन बनाया होगा जिसने, ठीक है। तो वो इसको जो भी करना होगा स्कैम वो बाद में करेगा, एक बार अपॉर्चुनिटी हाई को ब्रेक करके। तो आपको क्या करना है, फिर ट्रेल करके स्टॉप लॉस को आपको ले करके जाना है। क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर के पीछे का देख लीजिए। फिर ये आपको सीधा हाई देखने को, ये इसका डबल प्राइस जो है जंप करेगा फिर, क्योंकि वो चाहेगा कि इसको ऊपर लेकर के जाएं और फिर बाद में चल करके इसको जो है डंप कर दे। वो संभावना ऐसे में होती है। यदि एक बार हाई को ब्रेक किया तो आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि एक बार बहुत अच्छा इसमें रैली देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर बाद में आगे चल करके ये जो है डंप कर देगा इसको, और आप अपने हिसाब से एटलीस्ट कम से कम 100% का जो है टारगेट रखिएगा। यदि उसको ब्रेक करता है तो 100% का एटलीस्ट टारगेट रखिएगा। 128% के आसपास का हाई दिख रहा है यहाँ से, तो वो आपके लिए संभावनाएं हो सकती है। वो चीज़ आप पहला याद करके चलिएगा। मेरी जो बातें मैंने जो अभी आप लोगों को बताया हुआ है, एंट्री नहीं होता तो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई दर पर नहीं करना है। मान लीजिए इसको ब्रेक कर लिया तो फिर आप छोड़ दीजिए, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वैसे भी आजकल मार्केट में जो बिटकॉइन है थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। मान लीजिए कि बिटकॉइन 1-2 दिन में करेक्शन उसका स्टेबल हो जाता है, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर, तो फिर ये उड़ जाएगा। ये आप जरूर देखिएगा एक बार, ये आपको बाइंग होते हुए दिखेगा इसमें, क्योंकि प्रेशर इसमें बाइंग का दिख रहा है, और जो सेलिंग उधर से हो रहा है, तो इसमें भी सारे कॉइन्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हाई क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए, और कॉइन लेने के लिए आप लोग जरूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। जितने भी कॉइन हैं सब आपके ट्रेंडिंग सेक्शन में जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त कॉइन हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, बहुत ही पावर कॉइन जो है आपको यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। रिवार्ड से बहुत बड़ा रिवार्ड जो हम लोग का जो है अचीव होता है। आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप चेक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।